प्रस्तुति आर.के. मनोज. आम कहता है, मैं तो फलों का राजा हूँ, मेरा तो सिर्फ एक ही मजहब और धर्म है, निस्वार्थ भाव से प्रजा के हित में सेवा करना तथा सुख दुख में जनता जनार्दन के साथ खड़ा रहना। मेरा स्वाद तो सभी के लिए बराबर है, न स्वार्थ में बांटो न बंटने दो। एक समय की बात है, एक बड़े बाग में एक विशाल आम का पेड़ खड़ा था। उस पेड़ के फलों को पूरा गांव बहुत पसंद करता था। हर साल आम का मौसम आते ही गांव के लोग मिलकर उस पेड़ से आम तोड़ते और एक साथ मिलकर खाते थे। ये पेड़ गांव की एकता और सौहार्द का प्रतीक बन चुका था। लेकिन एक दिन गांव में एक धूर्त और स्वार्थी व्यक्ति आया। उसने देखा कि इस पेड़ के कारण गांव के लोग एकजुट रहते हैं। उसने सोचा कि अगर वह इस पेड़ के जरिए गांव वालों को आपस में लड़ा सके तो वह अपने निजी स्वार्थ सिद्ध कर सकेगा। उसने एक दिन गांव के चौक में जाकर जोर से कहा, यह आम का पेड़ भी मजहब के रंग में बंटा हुआ है। इसके अंदर का रंग हिंदू का है और बाहर का रंग मुस्लिम का। आखिर इसकी जाति और मजहब क्या है? गांव वाले चकित हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। धीरे धीरे लोग इस धूर्त व्यक्ति की बातों में आने लगे और आम के पेड़ को लेकर विवाद बढ़ने लगा। एक दिन उस पेड़ के पास एक सभा बुलाई गई। सभी गांव वाले इकट्ठे हुए और आम के पेड़ से पूछा, तुम्हारी जाति और मजहब क्या है? क्या तुम हिंदू हो या मुस्लिम? आम के पेड़ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तो फलों का राजा हूँ और राजा की कोई जाति नहीं होती। राजा का धर्म केवल प्रजा की सेवा करना होता है, यही मेरा असली धर्म है। मेरे फलों का स्वाद सबके लिए एक जैसा है। मुझे तुम लोग अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मत के खातिर मत बांटो। ये सुनकर गांव वाले सोच में पड़ गए। उन्हें समझ में आया कि उनका आपसी विवाद निरर्थक था। आम का पेड़ तो सिर्फ उनके सुख और संतोष का कारण था। उन्होंने धूर्त व्यक्ति की चाल को समझा और उसे गांव से बाहर निकाल दिया। फिर से गांव वाले एकजुट होकर आम का आनंद लेने लगे। इस घटना से गांव वालों को एक महत्वपूर्ण सीख मिली। उन्होंने समझा कि असली धर्म और जाति का कोई महत्व नहीं होता, बल्कि सच्चाई, समानता और एकता ही समाज की असली नींव होती है। इस तरह आम के पेड़ ने उन्हें सिखाया कि हम सबको एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और किसी भी प्रकार के विभाजन से दूर रहना चाहिए। इस कहानी से यह प्रेरणा मिलती है कि सच्ची एकता और प्यार ही समाज को मजबूत बनाते हैं और हमें किसी भी स्थिति में अपने स्वार्थ के लिए समाज को विभाजित नहीं करना चाहिए।